शंकराय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। किस प्रकार से व्रत रखना है, कथा का क्या महत्व है और किस प्रकार से हमें व्रतों के नियमों का पालन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है, धन का सुख प्राप्त होता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़े उसी नाम से जाना जाता है। जैसे सोमवार के दिन पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन पड़े तो भौम प्रदोष व्रत और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। पहले तो एक बार आप सुबह पूजन कर लें, भगवान के सामने संकल्प करें। उसके बाद में प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करें। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो वह आप भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बोलें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर सादा जल से स्नान कराएं। स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद में महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। भगवान शिव को हलवा या खीर का प्रसाद समर्पित करें। खीर का प्रसाद अगर आपने बनाया है तो उसमें गाय का घी डाल करके आपको भगवान शिव को समर्पित करना है। उसके बाद में दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ रहता था। सेठ के यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसको एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। अब सेठ इसी चिंता में रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। मैं पितृदोष से पीड़ित हो जाऊंगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जिसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे पितृदोष लग जाता है। इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तीनों की पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। जब तक इनका निवारण ना किया जाए इंसान की मुक्ति नहीं होती। चाहे वो कितना भी धन दौलत शोहरत कितनी भी पा चुका है, लेकिन जब तक इन 3 ऋणों की पूर्ति नहीं होती इंसान की मुक्ति नहीं होती। उसे लग 84 में जाना पड़ता है। तो सेठ इसी चिंता में रहता था। एक दिन उसका मन खिन्न हो गया, संसार से मोहमाया छूट गई और उसने अपना सारा कामकाज नौकरों को सौंपा, मंत्रियों को सौंपा और पत्नी के साथ वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन में इस संसार से खिन्नता आ जाती है और प्रभु की तरफ मन लगाव हो जाता है, प्रभु की तरफ ध्यान चला जाता है, तो भगवान सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो वह पति पत्नी दोनों जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उनको एक ऋषि मिले। ऋषि बहुत ही तपस्वी थे और तपस्या में लीन थे। अब दोनों पति पत्नी कुछ आस लेकर के उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। कुछ समय के बाद में ऋषि की नेत्र खुले और ऋषि ने अपने ध्यान से देखा कि यह किस वजह से मेरे पास आए हैं। तब ऋषि ने कहा कि हे साहूकार, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक ही कष्ट है कि तुम्हें संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। और गृहस्थ जीवन में संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। जिसे संतान का सुख प्राप्त ना हो उसे यह संसार क्षण भंगुर मात्र लगता है। हे साहूकार, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। देखो, शनि प्रदोष व्रत करो। शनि प्रदोष व्रत करने से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। सुबह जल्दी स्नान करो। स्नान करने के बाद में भगवान शिव के सामने संकल्प करो। फिर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। भगवान को बेल पत्र भांग धतूरा और साथ ही फल पुष्प धूप दीप आदि समर्पित करो। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। उसके साथ साथ शनिदेव का पूजन करो। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने साधु के हाथ जोड़े, पति पत्नी ने तीर्थ यात्रा की। उसके बाद में उन्होंने प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति। जो भी सच्चे मन से
प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। पूजा सभी प्रदोष व्रत की एक जैसी होती है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। जब भी प्रदोष व्रत आए आपको जरूर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।